लोकसभा का चुनाव 543 सीटों का संपूर्ण भारत में हो रहा है। अब सवाल उठता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपनी चुनाव रैली 11 अप्रैल 2024 को नागपुर से ही क्यों कर रही हैं शुरुआत? ऐसा क्या नागपुर में है? नागपुर का क्या कोई ऐतिहासिक महत्व है? इस पर आज चर्चा करते हैं। साथियों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके एक नहीं अनेक कारण हैं कि बसपा सुप्रीमो नागपुर से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत क्यों कर रही हैं, जिसके मुख्य रूप से कुछ ऐतिहासिक, कुछ धार्मिक कारण हैं। तो नागपुर नाग लोगों की कर्मभूमि तथा उनकी राजधानी रही है। आज का अनुसूचित जाति जनजाति के पूर्वज नाग ही थे। इसका ऐतिहासिक महत्व है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में ही 14 अक्टूबर 1956 को इसी कर्मभूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और दीक्षा ही नहीं थी दी थी, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन 10 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं भी इसी नागपुर से दी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम नागपुर में ही किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करके बौद्ध धर्म या धार्मिक परिवर्तन की लहर नागपुर से ही शुरू की थी। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस महाराष्ट्र में ही जन्म हुआ था और आज उनका जन्म दिवस है, जो बाबा साहब जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना वैचारिक गुरु मानते थे। 11 अप्रैल 2024 को मुसलमानों का रमजान के बाद जो ईद का पवित्र त्यौहार है और ईद के दिन से ही 11 अप्रैल से ही बसपा सुप्रीमो अपने चुनाव अभियान का शुरुआत करती हैं। ये ईद का महत्व ही तो है। बसपा सुप्रीमो ईद के त्यौहार को महत्व को जानते हुए ईद के त्यौहार के दिन से ही नागपुर से अपनी रैली की शुरुआत करती हैं। 11 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व और नागपुर का ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के कारण ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने 11 अप्रैल नागपुर महाराष्ट्र का चयन किया है। नागपुर से जो चुनाव का प्रचार अभियान, जीत का अभियान चालू होगा, वह निरंतर पूरे भारत में चलता रहेगा। नागपुर से रैलियों की शुरुआत करने के पीछे ये कारण प्रमुख जरूर रहा होगा। नागपुर से रैली शुरू करने के कारण और भी रहे होंगे कि यह नागपुर आरएसएस का गढ़ है। यहाँ से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर और दीक्षा देकर भारत को बौद्धमय बनाने का सपना देखा था। उस सपना को पूरा करने के लिए बसपा सुप्रीमो ने नागपुर से रैली करने का निर्णय लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस के गढ़ में चढ़कर भाजपा को हराने और बसपा को जिताने का चैलेंज नागपुर की धरती से ही दिया है। तो साथियों, ये चैलेंज उन लोगों के मुंह पर तगड़ा तमाचा है जो ये कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। अब उनको और उनके समर्थकों की आंखें खुल जानी चाहिए, जो भाजपा के पदाधिकारियों के पीछे
लोग छिप कर मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मिलने जुलने की फोटो वायरल हो ही जाती है। तो साथियों, नागपुर से बसपा सुप्रीमो की रैली सुबह आरंभ करने के ये ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक जो कारण मेन रूप से हैं, उनको आपको बताया गया। आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता से मिल सके।